Now, without wasting much time, let us jump onto the video. इस वीडियो में हम लोग स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है, इट मेजर्स द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, सपोज हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं और कहीं पे हमने वहां से यू टर्न लेके वापस जाना है। सो व्हाट वी डू, हम जहां पे यू टर्न देखते हैं, डिवाइडर देखते हैं, वहां पे जाके ब्रेक नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर से कुछ डिस्टेंस पहले अपने कार की स्पीड को लो कर देते हैं और जब कार स्लो हो जाती है तो हम लोग डिवाइडर के पास जाके उसको यू टर्न लेके वापस आते हैं। यहां पे भी द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड ऑन स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। जब भी कोई एक स्टॉक ट्रेंडिंग है, मान लो कोई एक स्टॉक ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो डायरेक्टली वो गिरना शुरू नहीं हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो अपना मोमेंटम स्लो करेगा। जो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, धीरे धीरे बायर्स का इंटरेस्ट कम होगा और वहां पे मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होगा और उसके बाद जाके एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद वो एक फॉल लेना शुरू करेगा। ऐसा ऑलवेज से मैं ज्यादा इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता क्योंकि ऑल द इंडिकेटर्स आर लैगिंग। स्टिल स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हमको थोड़ा सा एडवांस में एक इंटीमेशन देता है कि यहां पे इसका मोमेंटम स्लो हुआ है, तो वी कैन वेट फॉर द रिवर्सल एंट्री। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर वाज डेवलप्ड इन लेट 1950s बाय डॉक्टर जॉर्ज लेन और ये हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का इंडिकेशन देता है, राइट। अब जब हम कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं तो वहां पे कुछ वैल्यूज रहते हैं, तो डू वी रियली नो कि ये वैल्यूज कैसे आते हैं। तो हम कुछ भी नया सीखते हैं, नया कुछ जानते हैं, तो हमको उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू हाउ एग्जैक्टली दिस वैल्यूज आर डेवलप्ड। सो मान लो कोई एक स्टॉक है, इट वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग लाइक दिस। अब ये फॉल के बाद वो एक यू टर्न लेके अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है। This is how it moves upward, right? Continuous back to back you get a green candles, right? अब ये green candle continuous बने हैं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहां पे इसका मोमेंटम स्लो होगा, छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, नीचे वॉल्यूम कम होगा और उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी अ रिवर्सल कैंडल। तो ये रिवर्सल कैंडल होने के बाद हम लोग इसके वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, दैट्स वी नीड टू चेक इट आउट। फॉर एग्जांपल, द लो ऑफ दिस कैंडल इज 50। जब ये ऊपर जाके एक स्विंग हाई बना के रिवर्स हुआ तब उसका वैल्यू था, हाईएस्ट वैल्यू वाज 100 एंड आफ्टर द रिवर्सल इस रिवर्सल कैंडल का वैल्यू इज अराउंड 90। सो यूजिंग दिस थ्री वैल्यू हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्टोकेस्टिक वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। सो फर्स्ट हम ये दो वैल्यू, दिस रिवर्सल कैंडल का लो एंड स्विंग लो का प्राइस 90 माइनस 40, जब हम ये डिफरेंस 90 माइनस 50 दैट मीन्स 40 एंड जो उसका स्विंग हाई था 100। सो नाउ वी सबट्रैक्ट दिस 50 फ्रॉम 100, सो दैट वैल्यू वुड बी 50। ये 40 कैसे आया, 90 माइनस 50 किया तो 40 आया और यहां पे 50 कैसे आया, स्विंग हाई माइनस स्विंग लो, आपका 50 आया। जब ये डिवीजन करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0.8 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 0.8 बाय 100 वी गेट 80। सो 80 इज योर स्टोकेस्टिक वैल्यू, जो इंडिकेट करता है when the stock is moving above 80 it indicates that the stock is overbought now। so यहाँ पे एक मोमेंटम जब स्लो होता है, स्टॉक रिवर्स होता है, तो वहां से स्टॉक का एक रिवर्सल पॉसिबल होता है और उसके बेस पे हम लोग रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया। सी वी आर नॉट गोइंग टू काउंट और कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑन एवरी ट्रेड। हमारे पास हर एक सेटअप पे स्टोकेस्टिक का ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप जीरोधा यूज करते हो, चाहे आप फायर्स यूज करते हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपको वो अवेलेबल होता है। अब उसके बाद व्हेन यू अप्लाई दिस स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ऑन योर सिस्टम, आपको दो लाइन दिखेंगे कन्वर्जिंग विथ ईच अदर। सो उसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव जस्ट मॉडिफाई लिटिल बिट और आपको उसके सेटिंग्स में जाके के का वैल्यू 20 करना है, 20 डेज। ये आपका स्टोकेस्टिक का मूविंग एवरेज हो गया और आपका स्मूथ 1। अगर आप ये तीन सेटिंग चेंज करते हो तो आपको स्टोकेस्टिक पे भी एक सिंगल लाइन दिखेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी वुड बी ट्रेडिंग। आई होप दिस मच कंटेंट इज क्लियर टू यू। सो बेस्ड ऑन दैट लेट अस मूव फर्दर। आगे जाते हैं। विदाउट गोइंग टू द चार्ट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल ट्रेडिंग विद स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक में दो चीजें होती है, एक ऊपर का जो लाइन होता है उसका वैल्यू 80 होता है
और नीचे का जो लाइन है उसका वैल्यू होता है 40, आई एम सॉरी इट इज 20, right? So whenever the stock is trading above 80, that means it is oversold, and when the stock is trading below stochastic 20, that means it is overbought. यहां पे जाके ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं आप लोग, जैसे ही आपका stochastic 80 के ऊपर हुआ, so what you do, you blindly short the stock there. ये जब 80 के ऊपर गया तो वहां पे आपको मोमेंटम स्लो होने का वेट करना है। जैसे ही 80 के ऊपर गया, यू डोंट नीड टू शॉर्ट इट। आप 80 के ऊपर जाने के बाद वहां पे कैंडलस्टिक्स को देखो, वहां पे प्राइस एक्शन को देखो, स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। अगर सुपर ट्रेंडिंग स्टॉक है तो ये 80 से भी ऊपर जाके 90 95 हो सकता है। तो अगर आपने 80 देख के तुरंत उसको शॉर्ट किया है तो यहाँ पे आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ट्रेडर्स डोंट ब्लाइंडली ट्रेड लुकिंग एट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन ऑफ स्टॉकेस्टिक। क्लियर है? उसके बाद ये करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, रादर वेट फॉर द कंफर्मेशन लुकिंग एट द कैंडलस्टिक्स when stock is approaching overbought and oversold zone। आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका स्टॉक जो है वो स्टॉकेस्टिक के 80 के ऊपर जा रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसके मोमेंटम को स्लो होने का वेट करिए, और व्हेनेवर इट इज फॉर्मिंग अ रिवर्सल कैंडल, काइंड ऑफ बेरिश हैमर, बेरिश मारुबोजो कैंडल, आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होगा, आई अज्यूम दैट। सो अगर आपको किसी भी बेरिश कैंडल का वहां पे आइडेंटिफिकेशन होता है, आप उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द स्टॉकेस्टिक मोमेंटम। क्लियर है? वाइस वर्सा, आपको ये भी नहीं करना है कि अगर कोई स्टॉक 20 के नीचे स्टॉकेस्टिक लेवल पे चल रहा है, मूव होता है, डोंट बाय ब्लाइंडली। ये हो सकता है थोड़ा और नीचे जाने के बाद रिवर्सल ले दे। सो आपको 100% रिवर्सल का वेट करना है। नाउ हाउ टू स्क्रूटिनाइज द स्टॉक। मार्केट में काफी सारे स्टॉक है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपके सेटअप पे 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। सिंपल मूविंग एवरेज 200 क्यों? बिकॉज आई कंसिडर 200 एज अ लॉन्ग टर्म मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। अगर कोई एक स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब उसका ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड इफ इट इज वाइस वर्सा, अगर वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चलता है, दैट कैन बी अ बेरिश। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको वही स्टॉक में बाइंग ढूंढना है जहां पे उसका करंट प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट, यू हैव टू एंश्योर दैट आपका स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो। क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर, लेट अस मूव ऑन टू द चार्ट। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यू कैन सी द सिस्टम, मैं इसको डिलीट करता हूं। हाउ टू ऐड दिस इंडिकेटर्स, यू हैव टू गो टू दिस इंडिकेटर, आपको जाके लिखना है सिर्फ स्टॉकेस्टिक, यू विल गेट दिस वन, राइट? वंस यू क्लिक ऑन दैट, आपको ऐसा सेटअप दिखेगा। देखो यहाँ पे दो लाइन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? आपको सेटिंग में जाके के का वैल्यू करना है 20, डी हैज टू बी 1, स्मूथनेस आप कर दो 1। जैसे ही ओके करते हो, आपको सिर्फ एक लाइन दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका 80 वैल्यू है, ये आपका 20 का वैल्यू है। बिलो 20 मीन्स ओवरसोल्ड, अबव 80 मीन्स ओवरबॉट। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन जाके एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। स्टॉक को स्क्रूटिनाइज करने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ, उसका वैल्यू होगा यहाँ पे लेंथ 200। 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं, और उसके बेस पे स्टॉक को स्क्रूटिनाइज करेंगे, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को शॉर्ट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूअसली निफ्टी इज मूविंग अबाउट 200 मूविंग एवरेज, राइट? तो यहाँ पे हम लोग प्रेफरेबली बाइंग सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्टॉक वाज फॉलिंग, द निफ्टी वाज फॉलिंग, राइट? बट देखो यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर जोन स्टिल वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर उस टाइम पे मैं देखता हूं नीचे स्टॉकेस्टिक वाज रनिंग बिलो 20, दैट मीन्स यहाँ पे उसका मोमेंटम स्लो होने के चांसेस है। आपको 200 डेज का ऐसे में भी सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे आपका 20 स्टॉकेस्टिक भी बिलो 20 है। दैट मीन्स यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे स्लोली एक ब्रेक लग सकती है। आपको सिर्फ मोमेंटम चेंज होने का वेट करना है। ठीक है? स्टॉकेस्टिक विल गिव यू मोमेंटम इंडिकेशन, एंड उसके बाद कैंडल स्टिक को देख के आपको बाय सेल करना है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखकर उसके ऊपर बाय करते हो तो देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी स्टॉक पे आप इस
स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। दोज हु आर स्कैल्पर्स, दोज हु आर यूजिंग 5 मिनट्स और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, प्लीज डू नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन स्कैल्पिंग। मिनिमम 1 घंटे से ऊपर का टाइम फ्रेम लेके अगर आप इसको फॉलो करते हो, देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको मैक्सिमम ट्रेड्स पे प्रॉफिट होगा। बट अगर स्कैल्पर हो तो इसको प्लीज प्लीज फॉलो मत करिए, वहां पे एक ट्रैप होके आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, उसके बाद स्टॉक में मूव फर्दर। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। लेट मी शो यू चार्ट ऑफ रिलायंस। देखो यहां पे आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन, सो लेट मी जस्ट डिलीट इट। यस, यहां पे अगर मैं देखूं, सी कंटिन्यूअसली रिलायंस वाज आल्सो अबाउट 200 डेज मूविंग एवरेज, राइट। तो मुझे ये वेट करना है कि कब मेरा स्टॉकेस्टिक 20 के बिलो जाता है और मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो यहां पे इन दिस एंटायर जोन, नॉट अ सिंगल टाइम दिस स्टॉकेस्टिक वैल्यू वेंट बिलो 20। सो ऐसे केस में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। गलत ट्रेड लेने से ज्यादा बेहतर है कि ट्रेड ना ले। बट लुक एट हियर, यहां पे क्या हुआ, ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम इट वेंट बिलो 20। उसके बाद देखो कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहा है, कंटिन्यूसली वो 20 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। बट यहाँ पे आफ्टर दिस मेनी डेज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फॉलिंग, देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा है। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके हाई पे आप बाय करके इस स्टॉक को आगे तक ट्रेल कर सकते हो। अगर मैं आगे जाता हूं, देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्मॉल टाइम फ्रेम पे गाइस डोंट ट्रेड। आपको मिनिमम 1 आवर से ऊपर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्लीज प्लीज 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए। टीसीएस पे आ जाते हैं। टीसीएस देखो कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हर जगह पे। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर देखो यहाँ पे, लेट अस टेक वन एग्जांपल व्हेन इट इज बिलो 200 मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे इट वाज बिलो मूविंग 200 मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका स्टॉकेस्टिक का वैल्यू 80 के ऊपर हो गया। एंड व्हेन यू गेट अ कंफर्मेशन, आपको ये रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है। लुक एट द मोमेंटम। Those who think that सिर्फ RSI स्टॉकेस्टिक देख को ट्रेड करना है, तो प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो फर्दर। इसको यहीं पे स्टॉप करिए। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो डोंट वेस्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स ऑल्सो। प्लीज स्टॉप इट हियर एंड लर्न फॉर सम अदर वीडियोस, राइट। मैरिको चेक करते हैं। मैरिको में क्या हो रहा है, कोई भी स्टॉक, यू कैन टेक एनी स्टॉक। देखो यहाँ पे मैरिको वाज ट्रेंडिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज, राइट। जैसे ही आपका स्टॉकेस्टिक यहाँ पे 80 के ऊपर गया, यू वेट फॉर द राइट एंट्री। आपको यहाँ पे देखो मोमेंटम स्लो हो रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर तो बड़े ग्रीन कैंडल है, बट जब वो धीरे धीरे ऊपर जाए तो देखो यहाँ पे उनका मोमेंटम स्लो हो रहा है। कैन यू सी द स्मॉल स्मॉल कैंडल्स? यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ बेरिश हैमर। यहाँ पे स्लो होके नेक्स्ट कैंडल वाज रेड कैंडल और इसके नीचे आई कैन ब्लाइंडली गो शॉर्ट। अगर सेफ ट्रेडर हो तो थोड़ा नीचे आके जब रीटेस्ट करता है उस लेवल को, तब जाके शॉर्ट करिए। रिस्की ट्रेडर आप पहले ही रिवर्सल कैंडल के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस वो नीचे आएगा। एक लास्ट एग्जांपल दिखाऊंगा वोल्टास के ऊपर। यस, देखो यहां पे क्या हो रहा है। लेट मी शो यू परफेक्ट बाइंग सेटअप। देखो यहां पे एक द स्टॉक वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग, यहां से नीचे तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो 20 के नीचे चला गया, बट इट वॉज जस्ट कंसोलिडेटिंग। हमको कंफर्मेशन कहां पे मिलता है, इस बुलिश हैमर पे। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम 200 डेज SMA ऑल्सो। बुलिश हैमर है, मतलब एक बुलिशनेस दिखा रहा है। एंड योर स्टॉक वॉज स्टॉकेस्टिक वॉज बिलो 20। यहाँ पे भी आप एक ब्लाइंड बाय खेल सकते हो। So I hope this content would help you out in your trading journey. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे हिट करिए। अगर स्टिल आपको लगता है कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में डालिए नीचे कि मुझे ये क्वेरी है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन वहीं पे दे सकूं। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट गो एंड सब्सक्राइब राइट अवे सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल द नेक्स्ट लर्निंग वीडियोज। Till then, keep learning, be safe, डिसिप्लिन के साथ काम करिए, don't take random trades, safeguard your capital and trade safe. Wishing you a very happy trading journey further. See you till the time I make the next video. Bye bye.